छुपा के नेकियां के देखता है सब खुदा, देखता है सब खुदा। आ गए बॉस के राइट हैंड अपनी चमकती ही गाड़ी में। पहले अपनी इंपॉर्टेंस का दिखावा था और अब ऑफिस से मिली गाड़ी का दिखावा होगा। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो इंशाल्लाह अगले साल भी इनकी प्रमोशन होगी और इससे ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, क्योंकि काम हम करें और क्रेडिट ये भाई साहब लेके जाए। क्यों दिल जला रहा है यार? और ये तुम खिड़की से झांकना बंद करो और आज मेरे साथ काम मुकम्मल कर लो। 3 बजे मैनेजमेंट की मीटिंग है, प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है ईशान साहब को। यार काम सारा हम करते हैं और नाम इसका हो जाता है। क्या किस्मत है यार इसकी। भी कब तक हम मनाते रहोगे, तो आदत हो गई है मुझे। काम करते हैं, आज अच्छा सा लंच करते हैं। आज की बिरयानी मेरी तरफ से। और बोलो। ठीक क्या है। बात है, लंच की बातें हो रही हैं। भाई भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। मेरे लिए कुछ चाइनीज ऑर्डर कर दो, प्रॉन्स ठीक रहेंगे। वैसे महीने का आखिर चल रहा है, हाथ टाइट है, अब इनके भी पैसे दो। और ये तो कभी झूठे मुंह पैसे वापस करेंगे नहीं, चाइनीज मंगवा दो। छोड़ो यार, काम पर लगते वरना फिर इन्हें गुस्सा करने का मौका मिल जाएगा। चलो। वेल डन ज़िशान। मुझे लगता है तुम हर साल प्रमोशन लेते रहोगे। सर वैसे आपकी नवाजिश है, वरना मैं किस काबिल। माशाल्लाह तुम भी बहुत काबिल हो। और फिर तुम्हारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस और ये नया बिजनेस प्लान, मुझे तो बहुत खुशी हुई। सर बस जो कुछ सीखा है आप ही से सीखा है। अच्छा ये बताएं कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी है? मैं सोच रहा था कि आपके साथ उन्हें भी प्रमोट किया जाए। सर अगर मुझसे सच पूछा जाए तो बताता हूँ कि दोनों लड़के कई अरसे से काम कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन कुछ भी नहीं सीख पाए। सारे काम मैं खुद ही देखता हूँ, सब कुछ खुद ही हैंडल करता हूँ। कई बार सोचा कि इन्हें नौकरी से निकाल दूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है गरीब लड़के हैं, फैमिली है इनकी, इस वजह से रुक जाता हूँ। अगर किसी और कंपनी में होते तो कब के निकाले जा चुके होते। चलिए जैसे आपकी मर्जी। ओ मैं तुम्हें कहना चाह रहा था कि एक हमारे क्लर्क होते थे करीम साहब, कुछ दिनों पहले उनसे राब्ता हुआ है। वो अपनी बेटी की जॉब के बारे में बात करना चाह रहे थे। मैं सोच रहा था कि तुम उसे देख लो, अगर समझ में आए तो अपने डिपार्टमेंट में रख लेना। जी सर, जैसा आप कहें। थैंक यू। प्रमोशन कहीं होने ही ना दूं। अरशद, ये फाइल ज़िशान सर ने दी है और कहा है कि ये काम ख़त्म करके फिर ही आप घर जाना, इसके बगैर आप घर नहीं जा सकते। क्या मुसीबत है यार, इतना काम करने के बावजूद भी इज्जत नहीं है, समझ ही नहीं आती। अरे वाह भाई, आज तो तुम लोग छा गए। सफदर साहब तुम दोनों की बहुत तारीफ कर रहे थे मीटिंग में। अब आप भी हमारे साथ खेलेंगे। अब आप भी मजाक करेंगे हमारे साथ? अरे अले भाई, भला मैं क्यों मजाक करूंगा। मैं मीटिंग में चाय लेकर गया था ना, तो सफदर साहब तुम दोनों की बहुत तारीफ कर रहे थे और बल्कि कह रहे थे कि तुम दोनों की प्रमोशन भी होनी चाहिए। लेकिन वो है ना ज़िशान अहमद, उसने तुम दोनों की इतनी बुराई की, अल्लाह माफ़ करे। मुझे तो लगता है कि जब तक वो ऑफिस में है ना, तुम दोनों की कभी भी प्रमोशन नहीं हो सकती। सुना तुमने? सुना? इंसान नहीं है वो, शैतान है। अपनी काबिलियत का दिखावा करके सबको बेवकूफ बना रहा है वो। मैं 3 साल से देख रहा हूँ यार मुझे ये समझ नहीं आता कि इस कंपनी की मैनेजमेंट उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती। तुम्हें पता है इसने पूरे के पूरे ऑफिस में मशहूर कर रखा है कि हम दोनों को काम करना नहीं आता। यार इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं?
चुकी है, नौकरी छोड़ के घर तो नहीं बैठ सकते ना। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन ऐसे लोगों की रस्सी अल्लाह ताला एकदम खींचता है। तुम देखना, उसे उसके बुरे करतूतों की सजा जल्द मिलेगी। फिलहाल तो हमारे काम पर तारीफों के टोकरे वसूल कर रहा है वो। प्रमोशन, नई गाड़ी, मजे ले रहा है भाई वो तो। कॉल आ रही है किसी की। ए यार, निशान की कॉल आ रही है, अंदर बुला रहा होगा काम के लिए। मैं यार, एक तो चाय भी बंदा सुकून से बैठ के नहीं पी सकता। चल भाई, चल यार। आप अस्मा नासिर जी। आज से ही ज्वाइन कर रही हैं आप हमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कोई डिपार्टमेंट से लेने नहीं आया आपको? नहीं, वो अंदर गए हैं टीम में से किसी को बुलाने। चलें यूँ समझ लें मैं ही आपको वेलकम करने के लिए आ गया। चलें आए। हेलो एवरीवन, मीट अस्मा नासिर, ये आज से हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं आपको लेने बाहर आ ही रहा था। हाँ, हमेशा की तरह सुस्त। अच्छा हाँ, हम पहले चाय पीते हैं साथ में, फिर अली आपको काम समझाते हैं। आइए। हाँ, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझ रहे हो ना? जी सर। चिचोरा इंसान, वो अपनी तारीफें करवाएगा। दिखावे की पूरी दुकान है ये। मुझे ये लड़की अच्छे घराने की लगती है, तुम देख लेना, सीधा कर देगी इसे। इंशाल्लाह। अनीस भाई, चाय तो पिला दे। आओ चलें जी। अच्छा, वो मैंने तुम्हें फाइल दी थी, हर्षल, क्या हुआ उसका? मैं अभी 2 मिनट में मेल करता हूँ। बैठो 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 बैठो। भाई, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। सिंगापुर में हमारी पार्टनर कंपनी एम्प्लॉइज के लिए एक कंपटीशन अरेंज कर रही है। जिसका बिजनेस प्लान उन्हें ज्यादा पसंद आएगा वो सिंगापुर ट्रेनिंग पे जाएगा। निशान, मुझे तुमसे और तुम्हारी टीम से बहुत सी उम्मीदें हैं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। बेकार आदमी, अगर मैं इस कंपनी में नहीं होता ना तो ये कंपनी कब की बंद हो जाती। करता कराता कुछ है नहीं, बस सीट पे बैठ के हुक्म झाड़ता रहता है। हाँ सर, अली सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जी सर, ठीक कह रहे हैं। सफदर साहब तो बहुत काबिल आदमी है सर, आपको उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। चुप करो, ज्यादा चमचे नहीं बनो उनके। सिंगापुर में ट्रेनिंग 6 महीने के लिए। हाँ तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? काम करें काम।
इससे क्या हो गया? ये तो तुमसे इतनी एहतराम से बात करता था। एहतराम? उससे एहतराम नहीं कहते, उसे कुछ और ही कहते हैं। मैंने भी 3 से 4 दफा कह दिया कि आपकी शक्ल मेरे ताया अब्बू से मिलती है और आपकी इज्जत उसी तरह से करती हूँ जैसे मैं अपने बड़ों की करती हूँ। 2 मिनट में ठीक हो गया था। मुझे तो इतना बुरा लगता है, बदतमीज इंसान किसी की इज्जत करता है ये? ऐसे ही पता नहीं खुद को समझता क्या। दूसरों की मेहनत पर दिखावा करना एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आता। यार तुम तो बहुत चालाक निकली। हमें इसी बात का डर था कि वो पता नहीं तुमसे किस तरह बिहेव करेंगे। मैं चालाक नहीं हूँ, जरूरतमंद हूँ। घर चलाने के लिए बाहर निकली और ये ज़िशान जैसे लोग मुझे रोक नहीं सकते। खुद तो दूसरों की इज्जत करते नहीं हैं और दुनियावी फायदे के लिए मक्कारी और चालाकी से काम लेते हैं। इन लोगों को ना ठीक करना ही चाहिए। गुड। अच्छा वो मैं तुम्हें मेल कर रहा हूँ, जरा देखो तुम। ओके। अनीस भाई, मेरा भी खाना ले आए प्लीज। सॉरी मैडम, आपका खाना तो जिशान साहब ने खा लिया है। वो घर से आज कुछ लाए नहीं थे। मुझसे आकर कैंटीन में पूछा कि आप लोग क्या लाए हैं। मैंने बताया तो कहने लगे कि आपका खाना गर्म करके ला दूं। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से मेरी इजाजत के बगैर वो कैसे खा सकते हैं? मैं अभी जाकर बात करती हूँ। देखो तुम हमारे साथ खाना शेयर कर लो, कोई बात नहीं, बैठो। कोई बात नहीं, ये कोई हरकत है उनके करने वाली? चोरी कहते हैं इसे। वैसे कहते हैं हमारे घर में कुक है जो बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, लेकिन खाली हाथ मुंह उठाकर आ जाते हैं। जिशान साहब ऐसे ही हैं। बेहतर है कि तुम की बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। दिखावे के चक्कर में वो इतना आगे जा चुके हैं कि उन्हें खुद याद नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या। इन बातों पे गुस्सा करने के बजाय इन सब बातों की आदत डाल दो। और हम शिकायत करें तो किससे करें? ऑफिस की मैनेजमेंट उनसे बहुत खुश है और उनके लिए बहुत छोटी बात है, उससे ये कोई अहमियत ही नहीं देंगे, क्योंकि जिशान साहब की बातें करोड़ों की हैं और दुकान पकौड़ों की, जहाँ से उन्हें खुद पकौड़े नहीं मिलते। और एक और मजे की बात बताओ तुम दोनों को, सुना है आजकल उनकी बीवी भी तंग है उनसे। भाई एक ज़िशान ही बुरा है, वरना ये कंपनी और मार्केट तो बहुत अच्छी है। अब ये सुनी सुनाई बातों के लिए एक लगी लगाई नौकरी तो नहीं छोड़ सकते ना। खैर तुम लोग बातें करके टाइम वेस्ट ना करो, खाना खाओ। हमें शाम तक प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। हाँ, फिर कल सफ्ते साहब के सामने सिंगापुर के गोरों को भी दिखानी है। वैसे असल मुझे लग रहा है इस दफा बाजी ले जाओगे तुम। भाई डिपार्टमेंट का सारा बोझ तुम पर है। मैं तो खुद चाहती हूँ तुम लीड करो। कम ऑन गाइस, आराम से। और उससे भिनक भी पड़ गई ना कि तुम लोग ऐसा सोचते हो तो मेरी नौकरी तो गई। वो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें नौकरी से तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। वैसे एक बात है, मैं सिंगापुर जाकर तुम दोनों को बहुत मिस करूँगी। हाँ जाओगी तो मिस करोगी ना। कल खाना खाओ। असमा जी, ये बॉस ने फाइल भेजी है और आज रात तक कंप्लीट करनी है। ओके। खूब मेहनत करो बच्चों, दिल लगाकर काम करो। तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो मैं 6 माह के लिए सिंगापुर कैसे जाऊंगा? मेहनत हो रही है। अच्छा ये जो काम है तो मुझे रात तक ईमेल कर देना। अगर रात देर तक काम करोगे तो सुबह भले 12 बजे तक आना। वैसे भी मीटिंग जो है वो सिंगापुर टीम से वो 1:30 बजे शुरू होगी, उससे पहले नहीं होने वाली। शुक्र है सुबह जल्दी उठने वाली टेंशन तो खत्म हुई। आज ये कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो गया? हैरत की बात है,
रोज़ाना 12 बजे काम करके घर जाते हैं और अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए तो सुननी पड़ती है। भाई अगर वो मेहरबान हो ही गए हैं, तो इस ऑफर से फायदा उठाओ। तुम्हारी बात में दम है। क्या तो ठीक है ये। बहुत बहुत मुबारक हो दिशान। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इसी तरह मेहनत जारी रखो। शाबाश। थैंक यू सर। मैं तो दिन रात एक कर रहा हूँ इस कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। गुड, शाबाश। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े? आपने हमारा काम हमसे पूछे बगैर शेयर कर दिया, तो आपको हमसे पूछना चाहिए था। आप जानते हैं कितनी गैर इखलाकी हरकत है? गैर इखलाकी हरकत क्या होती है, बताऊं तुम्हें? जिशान साहब, ये गलत है। सफदर साहब ने खुद हमसे कहा था कि हम अपने बिजनेस प्लान सिंगापुर वाली कंपनी को खुद प्रेजेंट करेंगे। तुम्हारे सफदर साहब की तो ऐसी की तैसी, दिमाग खराब हो गया उस बूढ़े का। और वैसे भी तुम जैसे जूनियर्स को वो कभी सिंगापुर नहीं भेजने वाला। पर एक बात बताओ, तुम लोग इतने पर क्यों निकल आए? हाँ, अगर ज्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है ना, तो नौकरी छोड़ के जा सकते हो, फिर ढूंढ लो और नौकरी। और एक बात कान खोल के सुन लो, इस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो जो कुछ होगा वो मेरे मुताबिक होगा। अगर इस बात पे किसी को कोई भी इशू है, दफा हो जाए यहां से। मैंने पहले ही कहा था, झूठा और मक्कार आदमी है। अब लेने के देने पड़ जाएंगे। जिंदगी अजाब कर देगा हमारी। पहले क्या कम अजाब है? इस इंसान को दूसरों के सामने अच्छा बनने का, दिखावा करने का बहुत शौक है ना। अब वक्त आ गया, इसका दिखावा खत्म किया जाए। वो कैसे? मेरे पास एक आइडिया, गौर से सुन तुम दोनों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपके? मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी कॉफी, आपकी गाड़ी देख ली थी, फौरन कॉफी का भी बोल दिया था। अच्छा, सर, आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? आप मुझे बता दीजिए, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। एक काम करो, चिकन मंचूरियन मंगवा लो। आज चाइनीज खाने का दिल चाह रहा है। बेहतर सर। जाओ काम करो। श्योर सर। कल मुंह की खाई है ना, तो आज सभी लाइन पे आ गए। अरे आप ना ही पूछें तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल से सफदर साहब को अब रिटायर हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, उनके पास तो सीट मैंने ही संभालनी है। सही कह रहे हो, उनसे काम क्या होता है, सारे काम तो मैं ही करता हूँ। उनमें इतनी अकल कहाँ है? अच्छा हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि क्या किया ये? तुमने तो फाइल कंप्लीट ही नहीं की। मैंने तुमसे कल बोला था कि मुझे आज फाइल कंप्लीट चाहिए। ये क्या हरकत है?
मुझे आज ही कंप्लीट करके दो, समझ में आ रही है? तुम लोग क्या देख रहे हो? यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? काम करो अपना। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो यार। अरे नहीं नहीं, हाँ मेरी बात हुई थी उससे, उसने कहा कि भाई परसों का टाइम ले लो। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। देखो, उससे बिल्कुल भी शक नहीं होने देना कि हम क्या करने जा रहे हैं। अल्लाह सब बेहतर करेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ज़िशान को तुम जानते हो कितना खतरनाक शख्स है। देखो अस्मा, तुम घबराओ मत। अगर तुम घबराओगी तो ज़िशान को शक हो जाएगा। देखो, रिलैक्स रहना। अभी अपने रूम में नहीं है, तुम जाओ और यूएसबी चेंज करके आ जाओ। कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ओके ओके, चलो जाओ। चलो। हाँ मिस्टर ज़िशान, शुरू करें। जी। अरे यूं समझ ले पूरी कंपनी मेरी है। ये बुड्ढा है ना, इसकी बेटी से शादी करने जा रहा हूं मैं। हाँ, दूसरी शादी। और फिर देखना, इस बुड्ढे का तो मैं बंदोबस्त करता ही हूँ। हाँ, फिर अपना राज रुके रुके, जब दिल चाहे चलने दे। सफदर साहब को ना मेरे ख्याल से रिटायर हो जाना चाहिए। वैसे भी सब कुछ मैं ही तो देख रहा हूँ, उनके पास सीट मैं ही तो संभालने वाला हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले हो? सर, ये साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। साजिशें तुम करते रहे हो, अपना आप दिखाते रहे हो कि सारा काम तुम करते हो। तुम्हारे साथ काम करने वाले सारे नाअहल हैं। और मैं तो तुम्हें भी ठीक समझता था। मैं समझता था कि शायद तुम्हारे साथ काम करने वाले अपना काम खुश असलूबी से नहीं कर रहे, लेकिन अब पता चला कि ऑफिस में तुम्हारे बारे में जो चेमगोइयां होती थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। तुम न सिर्फ दूसरों का हक मारते हो, बल्कि ऑफिस का माहौल भी खराब करते हो। तुम्हारा मेरे और मेरी बेटी के लिए ये ख्याल है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अनीस! सर मेरी बात सुने। जो कुछ किया इन लोगों ने किया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अनीस, इन्हें पकड़ के ऑफिस से बाहर निकालो। ये जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, नौकरी से निकाल दूं। तुम तब कुछ करोगे जब तुम नौकरी पे रहोगे।
क्या मतलब सर? तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। और सर, तुम डिपार्टमेंट को लीड करोगे। अली, तुम सिंगापुर ट्रेनिंग पे जाओगे। अस्मा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि इस जैसे दिखावा करने वाली और करप्ट इंसान का पर्दाफाश किया तुमने। लेके जाओ इसे, निकालो मेरे ऑफिस से। मैं तुम लोगों को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। निकलो बाहर। मैं कह रहा हूँ ये ऑफिस मेरे बगैर नहीं चलेगा। बूढ़े तू पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है तेरा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पीटे रहे। वो क्या कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। वाकई इस झूठे इंसान के दिखावे की वजह से पूरी दुनिया परेशान थी। और जब असलियत खुली है तो जिस कमरे में तालियां बजती थी वहीं से धक्के देकर निकाला गया। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवा। वाकई धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया धोखा अच्छा होने का दिखावा करना है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें हमारे मकसद में कामयाब किया। यूं मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए,